तोली पीर की तरफ जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रोड इतना ख़राब हो। जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, हमारा बचपन भी। फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। लस्टर्ना से आगे हमारा तोली पीर का सफ़र शुरू हुआ। रास्ता बहुत ख़राब था, हम थक चुके थे और हमें स्टे करना था। हमने अपना मोटरसाइकिल रोड के किनारे खड़ा किया और किसी महफूज मकाम की तलाश शुरू कर दी, जहाँ पर बैठकर हम कुछ खा पी सकें और कुछ देर आराम कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करें मेरे पापा का। थैंक यू। दोनों अतराफ खूबसूरत जगह थी, खूबसूरत पहाड़ थे, हरी भरी घास थी। कुदरत का एक करिश्मा था, दिल को सुकून मिल रहा था, ज़हन पुरसुकून था और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैं देख रहा था कि कोई छाऊंदार दरख्त मिले जिसके साए में बैठकर कुछ खाया पिया जा सके। आखिरकार हमें वो दरख्त मिल ही गया, जहाँ पर हमने कुछ देर आराम किया। खाना खाने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक था, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर सांप और दूसरे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हम वापस उसी खतरनाक रोड पर पहुंच चुके थे। और यहाँ से हमारा तोली पीर का सफर दोबारा शुरू हुआ। हमें डर भी लग रहा था कहीं बाइक में कोई फॉल्ट ना आ जाए। तोली पीर की तरफ जा रहे हैं और हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रोड इतना ख़राब होगा। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारा बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हमारे पास बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है टायर के हवाले से, ट्यूब के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बाकी हुकूमत वक्त को इस रोड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मेन रोड है जो लस्टर्ना और कोहटा को और अब्बासपुर को रावलाकोट से मिलाता है, और तोली पीर एक टूरिज़म प्लेस है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ और आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये जाय नमाज की जगह बनाई हुई है किसी ने, और बड़ी खूबसूरत है। कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाकी सामने आपको एक शहर नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कोहटा हो सकता है, तो हो सकता है अब्बासपुर हो। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलते हैं, तोली पीर पहुँचकर आपसे बाकी गपशप करेंगे। लस्टर्ना से तोली पीर की जो मसाफत है वो 10 किलोमीटर बनती है, जबकि अगर आप बाग से आते हैं तो बाग से तोली पीर तक का जो कुल फासला है वो 35 किलोमीटर बनता है। रावलाकोट से तोली पीर की मसाफत 25 किलोमीटर है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने स्टे किया था। यहाँ पे हमें कुछ पुरानी कब्रें मिली हैं और उनके कुतुबों पर कुछ तहरीर लिखी हुई थी, जिन्हें हमने साइफ़र करने की या डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप हमें बताइएगा ज़रूर कि इन कुतुबों पे क्या लिखा था। बाकी भी आपको व्यू करवाता चलूँ। यहाँ पर कुछ टिपिकल घर मिले हैं हमें, और ऐसे घर मुझे बहुत टाइम के बाद देखने को मिले हैं। अभी आगे चलते हैं पहाड़ी की तरफ और आपको व्यू करवाते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार व्यू है। जो कदीम अंदाज में बने हुए हैं, कच्चे घर थे। हमारा बचपन भी ऐसे कच्चे घरों में गुजरा है। बचपन की याद ताज़ा हुई जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे।
इसके अलावा अगर आप सामने देखें तो ये जो एरिया है मेरे ख्याल में मकबूजा कश्मीर में आता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है। इन पहाड़ों पर साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। तो स्पेशली मौसम सरमा में तो आपको पता ही है तोली पीर और लसडन्ना में भी बर्फ़ होती है, लेकिन वो जो सामने पहाड़ आपको मैंने दिखाए वहाँ पे सारा साल बर्फ़ भरी रहती है। अभी रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोड बनेगा। फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और ये एक जगह मिली है हमें बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म की, तो हमने कहा आपको भी इसका व्यू करवाते चलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी बात है हम पूरे कश्मीर को या पूरे रास्ते को कवर तो कर नहीं सकते, लेकिन जो हमें लगता है कि यार ये आप लोगों को दिखानी चाहिए तो हम आपको दिखाते हैं। तो आए मेरे साथ, आपको बड़ी खूबसूरत जगह दिखाते हैं। वीवर्स आपको दिखाता चलूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है वो सामने, ये भी खूबसूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो जो मेरी आंखों के सामने है वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो वीवर्स आप देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत वादी है और कुदरती हुस्न है यहाँ पे गेस्ट हाउस बन सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा से अगर गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो दे तो झूले वगैरह लगा के और बहुत सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे बिल्डिंग्स बना के और होटल्स बना के पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे खींच के ला सकते हैं। बेसिक सहूलियात नहीं है यहाँ पर, रोड्स अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह से लोग कश्मीर से कतराते हैं। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम तोली पीर पहुँच चुके थे और पार्किंग से ही अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी खूबसूरत और अच्छी जगह होगी पीर। और बाकी ये बड़ी खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है और आपको दिखाते हैं अभी आगे चल के, बड़े इंटरेस्टिंग व्यूज़ आपको करवाएंगे। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं, शॉप्स वगैरह बने हुए। फाइनली वी आर एट तोली पीर। तोली पीर इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी हम ऊपर भी जाएंगे, पार्किंग बनी हुई है, खाने पीने की सहूलतें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो फिर हम कोई इस साइड वाला रास्ता फाइंड आउट करते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रावलाकोट से होते हुए जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो रास्ता भी कोई फाइंड आउट करते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे मेरे। और रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ठीक है, और बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत जगह है। जब हम तोली पीर की पार्किंग में पहुंचे तो हमें लगा कि हमारे पैसे डूब चुके हैं और जो हमने इतना सफ़र तय किया है ये सारा ज़ाया हो गया, क्योंकि मुझे तो सीरियसली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तोली पीर। लेकिन इन भाइयों से हमने जब रिव्यूज़ लिए तो उन्होंने बताया कि तोली पीर यहाँ से 2 किलोमीटर की मसाफत पर है। वहाँ पहुँच पर हमें लगा कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। व्यूअर्स ये देखें बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी तासु किस्म की जगह। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, सोने आधा घंटे का रास्ता है, ऊपर जाता है। हसनैन भाई चलें, लेट्स गो। व्यूअर्स रास्ता बड़ा कठिन है और हम लोग जो है ना हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन इतने दूर से आए हैं तो तोली पीर तो देखना ही पड़ेगा। साथ में एक मस्जिद है तो और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उसकी सिर्फ चोटी नज़र आ रही थी, तो हम पहले उस मस्जिद का विज़िट करते हैं, फिर आपको तोली पीर दिखाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाले हैं। स्टे विद अस। अगर इस साइड पे कैमरा लगाया जाए तो ये बाग शहर नज़र आ रहा है आपको, ये पीछे पहाड़ जो हैं पीरकंठी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे थे, आपने साउंड सुना होगा कि एक घोड़ा हिनहना रहा था और इसकी हिनहनाहट का जिक्र कुरान में भी है। तो फाइनली हम चोटी पे पहुँचने वाले हैं, चोटी पे पहुँच के देखते हैं कि क्या है। यार मैं सोच रहा था ये आखिरी है, लेकिन इससे ऊपर तो और चोटी है और बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत वादी है। सांस फूल रहा है, मतलब बुढ़ापे की अलामत है या फिर ना चलने की वजह से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। देखें जी, यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें वाफर मिकदार में मिलेंगी। छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं और पानी, बोटल्स, जूस, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गेट।
दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप इस इलाके में आते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आपने ना इस तरह के शूज़ यूज़ करने हैं, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और आप लोगों के नाजुक पाँव जो हैं यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। माशाल्लाह जी कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ट्रेडिशनल और देसी स्टाइल में बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से जी। हम देख सकते हैं घोड़ा कितना खूबसूरत है माशाल्लाह जी। हमारे भाई जो है ना थक गए, उनकी थकावट दूर करते हैं, ठीक है। तो थकावट तो यहाँ दूर नहीं हो सकती है, कहीं थाईलैंड का टूर हमारा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी थाईलैंड पे होगी, तो वहाँ पे इन्हें थाई मसाज कराएंगे। दोस्तों देखें हम बिल्कुल आसमान के करीब पहुँच गए, पहाड़ के ऊपर हैं। हमें हमारा कैमरा उनको जूम आउट नहीं कर सकते, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? जुल्फ़कार भाई। तो कितने अरसे से चाय बना रहे हो और कैसा आपका बिज़नेस? 20 साल से चाय। 20 साल का तजर्बा है। देखें जी, नरेंद्र मोदी का 20 साल का तजर्बा नहीं है, सिर्फ 5-4 साल का तजर्बा है, और वो देखें पूरा इंडिया चला रहा है। तो देखें इस भाई को अगर 20 साल का तजर्बा इनके पास है तो ये क्या क्या चला सकते हैं। तो चलें चाय पीते हुए आपसे बात करेंगे। यारां दा ढाबा, दिस इज द प्लेस। यारां दा ढाबा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आपको यहाँ पे खाना भी ज़रूर खाना चाहिए अपने खर्चे पर। ये तोली पीर की सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारा आज का व्लॉग अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। व्लॉग का अख्ताम करने से पहले आपको एक तारीख़ी बात बताता हूँ कि तोली पीर की अपनी एक तारीख़ भी है। तोली पीर, हाजी पीर, लस्टन्ना, बलैर पुठा और पीर कंठी ये सब बहन भाई हैं, और तोली पीर इनमें सबसे छोटा था और ये थोड़ा सा तोतला बोलते थे, इसलिए इन्हें तोली बोला जाता है और तोली पीर कहा जाता है। यकीनी तौर पे आपने ये बात पहले भी सुन रखी होगी, नहीं अगर सुनी है तो मेरे इस व्लॉग से सुन ली होगी, और होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आएगा इंशाअल्लाह। आज हमारी वीडियो का एंड होता है यहाँ पे आके। हमने पूरा तोली पीर विज़िट कर लिया है, बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया, ग्रीनरी भी देखी, लोग भी देखे, और यहीं पे हमारी वीडियो का एंड होता है। तो जाते जाते बस मैं आप लोगों से इतनी सी विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आप सबका भला हो, वकास हो, कि हमारे इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो नीचे लाल घंटे का बटन है इसको टच कीजिएगा और हमारी टीम का हिस्सा बनिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी जगह देखना चाहते हैं। जिन लोगों के कमेंट्स ज़्यादा होंगे हम उसी जगह का नेक्स्ट विज़िट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।